राजधानी दिल्ली में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और यहां महिलाओं को किस तरीके से न्याय मिले, उनके लिए क्या करना चाहिए, कानून और सख्त हो, हर कानून की जानकारी महिला को हो, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। यहाँ हर महिला को उनके उत्थान के लिए, उनके न्याय के लिए मांग की गई है कि जो देरी कानून से होती है, महिलाओं को कोर्ट से जल्दी उनको न्याय मिले, इसको लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वकील भी पहुंची महिलाओं को जागरूक करने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी पहुंची यहाँ महिलाओं को जागरूक करने के लिए। तमाम महिलाएं पहुंची हैं जो आज भी गांव देहात के अंदर महिलाओं को न्याय मिलने में काफ़ी देरी होती है या फिर उनको कानून की जानकारी नहीं होती है। ऐसे अभियान के लिए यहाँ शुरुआत की गई है महिला को जागरूक करने के लिए। क्या कहते हैं महिलाएं और संस्थाएं, आप भी सुने महिलाओं के प्रति क्या विचार है। सभा में स्वागत है और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इस मंच से हम सभी को संबोधित करें और अपने विचारों को रखें। जिसके माध्यम से पोस्ट एक्ट की जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समानता समावेशित करना है, जो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। यह जागरूकता आत्म अनुशासन और राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ वर्ष 1997 में इस निर्देश जारी किए गए, जिसे हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का हनन है, स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन है। आयोग निरंतर महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी महिलाओं का भय मुक्त होकर विचरण करें, उन्हें बराबरी का सम्मान मिले। एक सुंदर राष्ट्र जिसे दुनिया के अन्य देश उदाहरण स्वरूप बना सके, हमारे देश को दुनिया सम्मान के साथ देखे, यह तभी संभव होगा जब हमारी सोच बदलेगी, हमारा विचार बदलेगा, हमारी धारणा बदलेगी। आइए राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने में हम और हमारी महिला शक्ति साथ साथ काम करें। गांधी, लोहिया और अम्बेडकर के विचारों को, जिन्होंने इस राष्ट्र को बराबर महिलाओं की सिफारिश करने का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका कहना था। So that gets to be very exciting. So seeing everybody around, it's indeed energizing. And I think Vishal has set a great tone in the morning. I was just telling him, I think he's taken a leaf out of TEDx. This manner of speaking, and between hobby and bobo, I think that's a very nice example, because it actually sets out some of our mindset to the entire situation. And I'm not going to give you a talk on how things have developed, and you all know it. According to my understanding, even though there's a survey which says only 8% women know about WASH, I don't quite believe it. I do believe it must be a larger percentage, and definitely everybody here knows about it. That's for sure. So I just have a few thoughts on the subject, and I think the energy that comes out of association is the fact that you're trying to portray something. So going back, I was involved in the Sexual Harassment Act.
making recommendations. I actually sat through it. So one of my first thoughts is, how does a government, how does a nation, how does a globe define something and set out what is black and white, and possibly even set out what is grey, because there is a lot of grey in this act. Vishal rightly pointed out, you don't know where the line is. The line is for us to draw, the line is for us to perceive. But the point is, we all grew up, frankly, personally I've been fairly decently alright. I haven't faced too much. A few Julies here and statements here and some speaking somewhere outside on the road. Those are the kind of broad comments, but let's not go there. It's really not about oneself, though I believe it is not about us also, because you actually come out with this. But one of the statements I'll share with you. So when I was doing my legal balance program for Doordarshan as a lawyer, as a senior lawyer, so somebody would come up and say, you're looking very nice. And I'm not seeking compliments by you, but this was some of the comments. So I said, what about what I spoke? Was that good? So, yeah, that was nice too. So, and somebody else would come out and say that your comments were extremely illuminating, and you were looking nice too. So anyway, these are the kind of conversations that we're all going through, but as a matter of stereotyping, I would definitely appreciate if one was commended, possibly for both. I don't mind the other one at all. चल जी, आपने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का क्या थीम था सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये मैसेज हमारे कॉन्क्लेव के नाम से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं नो मीन्स नो। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, नो मीन्स नो, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि नो मीन्स नो। तो ये पॉश एक्ट के ऊपर हमने कॉन्क्लेव किया है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा डेलीगेट 50 डिफरेंट कंपनीज से लीडर्स, HR हेड्स, लीगल हेड्स यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और साथ में हमारे साथ ममता जी हैं NCWG से, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर पिंकी आनंद हैं जो वेल नोन सीनियर लॉयर हैं, और साथ में कॉर्पोरेट से जुड़े हुए काफ़ी डिग्निटरीज। तो आइडियाज़ थी कि पीछे ये था कि कई ऐसे सवाल हैं लोगों के मन में जिनका क्लियर जवाब नहीं मिलता, और आप आइसोलेशन में जब सवाल पूछते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि ये मैटर हमें नहीं पता, ये शायद कोई लॉयर बता पाएगा, ये मैटर आप कॉर्पोरेट से पूछिए, ये NCW का मैटर है। तो हमारा आइडिया था कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही छत के नीचे लेके आया जाए, और जहाँ पे हर सवाल का जवाब मिले, एक्सेप्शनल प्रैक्टिसेस शेयर हों, चैलेंजेस क्या आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उस सब पे बात है, ताकि इस पॉश एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। पॉश एक्ट जो है वो क्या पुरुष पे भी लागू है या महिलाओं पे भी लागू होता है, या महिला इस पे न्याय पाने के लिए पुरुष क्योंकि जो कम उम्र के हैं बच्चे हैं उनके साथ भी जो इस चीज़ की धारणाएँ होती हैं, तो वो कैसे न्याय दें? देखिए, कम उम्र के जब 18 साल से नीचे की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक दूसरा पॉक्सो एक्ट है जो काम करता है। पॉश एक्ट 18 से नीचे लागू नहीं होता, लेकिन जो वर्क प्लेस कार्यस्थल की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पॉश एक्ट लागू होता है, जो कि सिर्फ महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन हम इस बात को सब ये जानते हैं, मानते हैं कि ये किसी के साथ नहीं हो सकता, मेल के साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत आगे जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जेंडर न्यूट्रल HR पॉलिसी लेकर आते हैं, तो वो लॉ के एक स्टेप आगे जाके सबको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें तो करंट स्टेट में महिलाओं की प्रोटेक्शन। मैसेज क्या देना चाहते हैं सर? मैसेज क्लियर है कि अवेयरनेस जो है इस सब का जवाब है कि ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छे लेवल पर आके ट्रेनिंग करना चाहिए अपनी एम्प्लॉइज़ का, अपनी कमेटी का, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत बिहेवियर हो रहे हैं तो वो नो बोलने की हिम्मत रखें और कंप्लेंट करने के लिए कमेटी के पास आएँ और उनको एक इस एक्ट के माध्यम से न्याय दिया जाए। दिल्ली में आप रहती हैं, राजधानी दिल्ली की बात की जाए, लेकिन अगर बात करें गांव देहात की, तो वहाँ कैसे ये मैसेज जा पाएगा जो महिलाओं को वहाँ पे न्याय मिले? देखिए, गांव भी अब काफ़ी शिक्षित हो चुका है, गांव में भी एक्ट की जानकारी दी जाती है, और विशेषकर NCW इस कार्यक्रम को पूरे देश में ऑनलाइन भी, ऑफलाइन में, प्रतियोगिता के द्वारा भी, और इसके लिए आर्थिक सहयोग दे करके भी इसको घर तक पहुँचाने का काम और महिलाओं की सुरक्षा का काम, उसके लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए काम कर रही है निरंतर। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती है मैम? महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी कि अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, एक्ट की जानकारी रखना है और खुल के उन्हीं आज़ादी में काम करना है। और मैं मानती हूँ कि आज के डेट में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, NCW आपके साथ है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आगे लाई है। ये जो पॉश एक्ट है 1997 विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, उसके बाद 2013 में एक्ट बना। उसके तहत महिलाओं को पूरा अपना साधन देना, महिलाओं को जागृति देना, महिलाओं को सुविधा देना, महिलाओं को कानून देना, ताकि उनको जो वर्क प्लेस है जहाँ पर वो काम करते हैं और वो हर जगह हैं, वो आगे बढ़ के पूरे देश में अपनी काबिलियत कर सके और उनको पूरा सपोर्ट मिले।
पॉश एक्ट एक तरीका है जो महिलाओं को ये पूरी स्पेस देता है और उनको एक इकोनॉमिक एसेट बनाकर, आज का युग एम्पावरमेंट का युग है, अभी इंटरनेशनल वीमेंस डे के बाद भी हम निकले हैं, तो अभी तक ये रहता था कि महिलाएं जो हैं वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि उनको रोका जाता है। एक तो रोकने का तरीका हो गया, दूसरा ये है कि उनको वो जो सपोर्ट सिस्टम में है वहाँ पर तंग किया जाता है। तो ये विषय सेक्सुअल हरासमेंट का है जो महिलाएं हर जगह फेस करती हैं और उस कारण से अपनी प्रगति पूरा नहीं कर पाती, पूरा योगदान नहीं दे पाती, पूरी अपनी काबिलियत को आगे नहीं ला सकती, पूरे देश में अपने इकोनॉमिक एसेट को नहीं बढ़ा सकती। तो इस संदर्भ में ऐसे कैंपेन्स जो ना केवल एक्ट को दुनिया के आगे आगे लाते हैं, महिलाओं को जागृत करते हैं, पुरुषों को जागृत करते हैं, सिस्टम को करते हैं, पर ऐसे भी पूरी एक डिस्कशन करना ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है वो समाज में किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। इनडायरेक्ट हरासमेंट अल्टीमेटली आजकल क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड है और ये सर्वेज में पता भी लगाया गया है कि जो वर्चुअल हरासमेंट है वो शायद डबल फिजिकल हरासमेंट है। तो इनडायरेक्ट हरासमेंट शब्दों का प्रयोग करना, फ़ोटो को पोस्टिंग करना, बातचीत इस प्रकार से करना जिसमें डायरेक्ट नहीं भी हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ करना, इनुएंडो जो हम बोलते हैं, इनडायरेक्ट हरासमेंट एक्चुअली इनुएंडोज के तौर पे ज़्यादा आती है जहाँ पर हिंट किया जाता है और हिंट सेक्सुअल कॉनोटेशन होता है जो हर महिला शायद अप्रोप्रिएटली समझती है। ये जो कानून है ये महिला के समझने का एक चीज़ है कि जो महिला परसीव करती है, तभी ये एक्ट अग्रीड पर्सन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है कि जो परसेप्शन है वही चीज़ अगर अलग कॉन्टेक्स्ट में कही जाए तो शायद वो सेक्सुअल कमेंट ना हो और वही चीज़ अलग तरीके से करी जाए। जैसे कोई अगर हाथ शेक करता है तो कई चीज़ों में वो नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से आप लंबा हाथ पकड़ लीजिए, कोई पुरुष किसी को महिला को देखता है, कहाँ देखता है, कैसे देखता है, शरीर के किस अंग को देखता है और कैसे पूरी चीज़ होती है, वो एक जानकारी के प्रोसेस जो है, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट है। इसमें सब चीज़ एक कहें तो परसेप्शन का ज़्यादा रोल है, ना कि केवल करने का। अब कई चीज़ों में क्लियर है, अगर आप कोई ऐसे बॉडी अंग को हाथ लगाए, पुरुष हाथ लगाता है तो वो तो अपने आप में सेक्सुअल हरासमेंट हो ही गया। लेकिन अगर आप देखें, अब देखने का ढंग या टच किसी और बॉडी पार्ट को करें लेकिन आपका मेंटल जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, ये चीज़ है कि किसी को ज़्यादा तंग करे ताकि वो महिला अपना प्रयोग भी ना कर सके, प्रॉपर्ली कर भी ना सके, ये सब इनडायरेक्ट जो है सेक्सुअल हरासमेंट होती है। देखा गया है कि कोर्ट के अंदर महिलाओं के केस पेंडिंग चल रहे हैं और बार बार जैसे आप जैसे जो बुद्धिजीवी महिला हैं वो कहते हैं फास्ट कोर्ट बनाया जाए, उससे जल्दी महिलाओं को जजमेंट मिल सके, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। नहीं, आप सही कह रहे हैं, हमारे सिस्टम में ये कमियां अभी बहुत चल रही है, ना केवल महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में पर कई कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पॉक्सो है, चाहे क्रिमिनल केसेस हैं, महिलाओं के दूसरे केसेस हैं। और इस समय में जैसे पॉश की जो एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है वर्क प्लेस का, उसमें भी इंटरनल कमेटी भी होती है, तो पूरा एक प्रोसेस जो है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को और इसको गाइडलाइन को सुरक्षित करना है और पूरे अपने सिस्टम को फास्ट फॉरवर्ड हर चीज़ में करना है। मेरा ये मानना है, कानून में प्रावधान करना एक बात है, पॉलिसी को प्रावधान करना एक बात है, लेकिन अगर कोई न्याय ही नहीं मिलेगा तो फिर उस न्याय का फ़ायदा क्या है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो कानून है, कोई भी कानून है, जब आप किसी वर्क को देते हैं अपने प्रयोग के लिए, यू गिव इट टू समबडी टू यूटिलाइज, इट शुड बी एज पर योर विश। आप किसी को कंपेल नहीं करना चाहिए कि ज़रूर करिए। आप एक सिस्टम का प्रोविज़न दे रहे हैं कि यू कैन टेक इट अप, बट देयर इज़ नो लॉ दैट सेज इफ़ आई हैव बीन सेक्सुअली हरास्ड एंड आई डोंट वांट टू टेक अप एक्शन, आई मस्ट टेक इट अप। इट इज़ अप टू मी। मुझे पूरे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मेरे पास पूरे प्रोविज़न होने चाहिए। अब अगर आप मान के चलें तो रूरल जो एरियाज़ में है वहाँ कुछ अलग है। बाय द वे, अब ये मत समझिए कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है और अर्बन में कम होता है, ये उल्टी बात है। बल्कि मेरे हिसाब से अर्बन में ज़्यादा होता है, क्योंकि विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में एक कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है और वहाँ प्रोटेक्शन है। नॉट दैट वहाँ नहीं होता, हाँ रेप केसेस भी होते हैं, वही और चीज़ें भी होती हैं, बट रूरल एरियाज़ में मेरा मानना है कि कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर है, इसलिए शायद कुछ प्रोटेक्शन ज़्यादा है। वही कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ किसी ने हाथ भी उठाया, आँख भी उठाई, तो वहीं पर पंचायत बैठ जाएगी और ऐसे एक्शन कर देगी। इसलिए प्रोविज़न है, रूरल एरियाज़ के लिए भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी है, लेकिन यूटिलाइजेशन करना वो महिलाओं के ऊपर है कि कितना करना चाहते हैं। ये विक्टिम शेमिंग का प्रॉब्लम है एक्चुअली। महिला सोचती है कि अगर मैं कंप्लेंट करूंगी
तो मेरे खिलाफ एक गलत निगाह से लोग सोचेंगे कि ये गलत औरत है, ऐसे करती है, उसको काम पे नहीं रखेंगे, उसको आगे नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए विक्टिम शेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको आउट करना है और आगे बढ़ना है। मेरा नाम ममता है और मैं NCW की मेंबर हूँ। ममता मैम, क्या कहेंगी आज इस तरीके से विशाल जी ने आपको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है, क्या थीम है, क्या मैसेज देना चाहती है महिलाओं को मेरे को? मेरा सौभाग्य है कि विशाल जी ने मुझे आज गेस्ट के रूप में बुलाए हैं और मैं इस पोस्को एक्ट के संबंध में जो आज कार्य दिल्ली में आप रहती हैं, राजधानी दिल्ली की बात की जाए, लेकिन अगर बात करें गांव देहात की, तो वहाँ कैसे ये मैसेज जा पाएगा जो महिलाओं को वहाँ पे न्याय मिले? देखिए, गांव भी अब काफ़ी शिक्षित हो चुका है। गांव में भी एक्ट की जानकारी दी जाती है और विशेषकर NCW इस कार्यक्रम को पूरे देश में ऑनलाइन भी, ऑफलाइन में, प्रतियोगिता के द्वारा भी और इसके लिए आर्थिक सहयोग दे करके भी इसको घर तक पहुँचाने का काम और महिलाओं की सुरक्षा का काम, उसके लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए काम कर रही है निरंतर। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती है मैम? महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी कि अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, एक्ट की जानकारी रखना है और खुल के अपनी आज़ादी में काम करना है। और मैं मानती हूँ कि आज के डेट में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। NCW आपके साथ है। चल जी, आपने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का क्या थीम था सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये मैसेज हमारे कॉन्क्लेव के नाम से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नो मीन्स। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, नो मीन्स नो, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि नो मीन्स। तो ये पॉश एक्ट के ऊपर हमने कॉन्क्लेव किया है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा डेलीगेट 50 डिफरेंट कंपनीज से लीडर्स, HR हेड्स, लीगल हेड्स यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और साथ में हमारे साथ ममता जी हैं NCW जी से, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर पिंकी आनंद हैं जो वेल नोन सीनियर लॉयर हैं, और साथ में कॉर्पोरेट से जुड़े हुए काफ़ी डिग्नेटरीज। तो आइडियाज़ थीम के पीछे ये था कि कई ऐसे सवाल हैं लोगों के मन में जिनका क्लियर जवाब नहीं मिलता, और आप आइसोलेशन जब सवाल पूछते हैं तो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि ये मैटर हमें नहीं पता, ये शायद कोई लॉयर बता पाएगा, ये मैटर आप कॉर्पोरेट से पूछिए, ये NCW का मैटर है। तो हमारा आइडिया था कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही छत के नीचे लेके आया जाए और जहाँ पे हर सवाल का जवाब मिले, एक्सेप्शनल प्रैक्टिसेस शेयर हों, चैलेंजेस क्या आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उस सब पे बात है, ताकि इस पॉश एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट लॉन्च हो सके। पोस्ट एक्ट जो है वो क्या पुरुष पे भी लागू है या महिलाओं पे भी लागू होता है, या महिला इस पे न्याय पाने के लिए पुरुष, क्योंकि जो कम उम्र के हैं बच्चे हैं उनके साथ भी जो इस चीज़ की धारणाएँ होती हैं, तो वो कैसे न्याय दें? देखिए, कम उम्र के जब 18 साल से नीचे की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक दूसरा पॉक्सो एक्ट है जो काम करता है। पॉश एक्ट 18 से नीचे लागू नहीं होता, लेकिन जो वर्क प्लेस कार्यस्थल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये पॉश एक्ट लागू होता है, जो कि सिर्फ महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन हम इस बात को सब ये जानते हैं, मानते हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेल के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत आगे जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जेंडर न्यूट्रल HR पॉलिसी लेकर आते हैं, तो वो लॉ के एक स्टेप आगे जाके सबको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें तो करंट स्टेट में ओनली महिलाओं की प्रोटेक्शन। मैसेज क्या देना चाहते हैं सर? मैसेज क्लियर है कि अवेयरनेस जो है इस सब का जवाब है कि ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छे लेवल पर आके ट्रेनिंग करना चाहिए अपनी एम्प्लॉइज़ का, अपनी कमेटी का, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत बिहेवियर हो रहे हैं तो वो नो बोलने की हिम्मत रखें और कंप्लेंट करने के लिए कमेटी के पास आएँ और उनको एक इस एक्ट के माध्यम से न्याय दिया जाए। Ladies and gentlemen, as we set up the head table for